अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं मैरीगोल्ड के बारे में बताने वाला हूँ। मैरीगोल्ड एक ऐसा पौधा है, ये मौसमी पौधा है। आप इसका फूल देख सकते हैं और F1 का और देसी का फ़र्क क्या होता है। ये वाला जो फूल आपको नज़र आ रहा है ये F1 वलैती है, ये F1 वलैती है। और इसकी क्वालिटी ये होती है कि आप फूल का साइज़ देख सकते हैं, इसके फूल का जो अंदर वाली चीज़ है वो ख़राब नहीं है, बिल्कुल एक जैसा ये बेहतरीन जो है ना तैयार किया हुआ देख सकते हैं। इसका ये नीचे मटेरियल जो है वो बेहतरीन और अच्छा मटेरियल बनाकर इसको डाला गया था। ये भी आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई सही बात है। ठीक है, ये चेक करेंगे तो ये भी जो भी फूल आप चेक करेंगे आपके दिल खुश हो जाएगा। और अब इनके सीड निकालने होंगे ना, इसी के सीड मैं कुछ कोशिश करूँगा कि मैं सीड इस दफ़ा इसके तैयार करूँ तो आप लोगों को दूँ, और इसमें आप रिज़ल्ट देखना कि देसी की तरह आता है या सेम इसी तरीके से आता है। ये ज़रा गलत फहमी आप लोगों की मैं निकालूँ कि अगर अगले साल ग्रोथ करते हैं तो वो इस तरीके के फूल नहीं होते। ये मैं आपको ज़रा आज बताने वाला हूँ। अगर मैरीगोल्ड जिस तरीके देसी होता है और ये F1 वलैती होता है, इसके अंदर क्वालिटी इस चीज़ की होती है कि जब ये अगर ये कुछ लोग जो है ना इसकी जब सील्डिंग करते हैं तो इसकी मिट्टी जो है ना उसके अंदर जो ये समझ लें कि एक हिस्सा पत्थरों की खाद, एक हिस्सा जो है वो डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद, दो हो गए। अब इसके अंदर बालू मिट्टी और पक्की मिट्टी, चार चीज़ें जो 1 2 3 4 चीज़ें इसके अंदर मिक्स करके आप डाल के इसको तैयार करके रख देते हैं। कम से कम भी सील्डिंग करने से पहले ये 10 दिन पहले इसको रेडी करके रखें। मटेरियल को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसका एक हॉल सा बनाना है, उसके अंदर आपने वाटरिंग छोड़नी है। जब ये पानी भरा जाएगा उसके बाद आपने वो मिट्टी जो है वो इसके ऊपर आपने फोल्ड कर देनी है। ठीक है, इसको बंद रहने देना, 8 दिन इसको आपने बंद रखना है इस मिट्टी को। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी सील्डिंग कर लेनी है। इसकी सील्डिंग आपने कर लेनी है। सील्डिंग इस तरीके करनी है कि अच्छी तरह से जो गमला है इसको 3-4 दफ़ा आपने पटकना है। पटकने के बाद फिर आपके पास फ्रेम होगा जिसको हम माली लोग कहते हैं ठप्पा। ठप्पा आपके पास होगा। आपने ऊपर से जितने भी ये आपके गमले हैं उनको आपने अच्छी तरह से इसको ठप्पा लगा के रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद वो जो सीड हैं वो सारे इसके ऊपर आपने फेंकने हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा, ये ज़्यादा गहरे नहीं, कम जो सीड हैं वो कम डालने हैं। कम सीड डालेंगे तो इसका थोड़ा थोड़ा सा फासला रखना है, इतना इतना फासला रखेंगे तो ये सीड डाल जाएंगे। सीड डालने के बाद उसी फ्रेम के साथ हल्का सा आपने इसको ऊपर से दबा देना है। उसके बाद आपने तरीका ये करना है, अगर आपको फक मिल जाए, उसके अलावा डीकम्पोस्ट गोबर खाद मिल जाए, या आपको ये इस तरीके की अगर उसके अंदर मिट्टी मिक्स करके उसको अच्छी तरह से आपने छानना है। छानने के बाद वो जो है ना वो हल्का हल्का सा आपने ऊपर इसके मिट्टी जो है उसको छाना लगाना है। उसको छाना बोलते हैं। छाना करोगे तो जो सीड हैं इनके सीड जो हैं वो छुप जाएंगे, सीड छुप जाएंगे। उसके अलावा फिर आपने इसके ऊपर पानी का शावर करना है। ठीक है, वाटरिंग आपने नीचे उसके नहीं छोड़नी। जो आपने पटा बनाया होगा ना जिसके अंदर 200-400 आपका गमला पड़ा है, नीचे आपने वाटरिंग नहीं करनी। ऊपर से आपने पानी फुहारे के साथ जो है ना शावर करना है। शावर करने के बाद आपने एक दिन के अंदर तकरीबन 3 दफ़ा इसकी वाटरिंग करनी है शावर से। 3 दफ़ा करने के बाद शाम हो जाती है। शाम के टाइम आपने शापर जो आपको मिल जाता है, जो अक्सर मकानों वगैरह पर भी लोग डालते हैं, शापर प्लास्टिक वाला, वो आपने इसके ऊपर करवा देना है। ठीक है, सुबह आपने 11 बजे उतारना है जब धूप की हीट ज़्यादा होती है, तो ये जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। अगर आप फ़र्ज़ करें मौसम डेड है या मौसम की ख़राबी हो रही है तो फिर आपने इसके ऊपर ऐसे आपने लकड़ियाँ लगा के तरीका रखना है ताकि थोड़ा सा जो वो प्लास्टिक है इसके ऊपर रहे। फिर भी आपने सर्दी के अंदर भी प्लास्टिक इस्तेमाल करना है, ये जल्दी ग्रोथ करेगा। जो मटेरियल आपने बनाया उसके अंदर A1 ज़बरदस्त किस्म की इसकी पनीरी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। सील्डिंग की आप रेडी हो गई है। अब कुछ लोग जो हैं वो इसको
ज़्यादा सेल करने के लिए इसको 1-1 फुट के फासले पर लगा देते हैं, 1 कनाल लगा लेते हैं या 2 कनाल लगा लेते हैं। उसको नीचे से फिर वाटरिंग करते हैं और 15 दिन 8 दिन के बाद उसकी गुड़ाई करते रहते हैं, नीचे से उसको वाटरिंग देते हैं। उसके अलावा डीकम्पोज गोबर खाद, पत्तलों की खाद उसके अंदर उसका सारा छटा देते हैं। उसके बाद उसकी वाटरिंग करते हैं। ये पौधे जो है ना, फैलाव इतने इनका ज़्यादा हो जाता है, ये इतने ज़बरदस्त तैयार हो जाते हैं। फिर इनकी गाछियाँ निकाल कर नर्सरी वालों को सेल की जाती हैं, जिनका रेट होता है 30-35 रुपये के हिसाब से। ये वो निकाल के गाछियाँ आपको गिन के दे देंगे। नर्सरी वाले लोग लेके आ जाते हैं, वो इसको 7 इंच गमले के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद इसका रेट बढ़ता है जी 120, 150 रुपया, 80 रुपया आम रेट पर वो इसको सेल करते रहते हैं। नर्सरी वाले लोग जो ख़ुद तैयार नहीं करते, ये काम वो करते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा नर्सरियों पर जगह नहीं होती। इसी तरीके का F1 को तैयार करने के लिए इसको खुला एरिया और खुली इसको जगह चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपने ख़ुद तैयार करना है, जब आपको महसूस हो जाए, चाहे ये खुली जगह पर लगा हो तो चाहे ये आपने नर्सरी पर लगाया हो, इसके साथ अगर ये वाली कली इस तरीके की अगर हो जाती है, ये वाली, इसका आपने इंतज़ार नहीं करना। ये पूरे पौधे को डेड भी करती है और ख़राब भी करती है। ये चीज़ आपने उतारनी है, ये चीज़ इसके साथ आपने नहीं रहने देनी। अगर इसके अलावा ये आपको महसूस हो रहा है, ये वाली जितनी भी कलियाँ इस तरीके की हैं, इसको आपने उतारना है। ठीक है, अगर अदरवाइज़ अगर ये इस तरीके की कली आपको काली सी ऊपर से नज़र आ रही है कि ये काली है, इसको भी आपने उतार देना है। अगर नहीं उतारेंगे तो पौधे की ग्रोथ भी रुकेगी और फूल दूसरे जो खिलेगा उसमें प्रॉब्लम भी आएगी, तो ये परेशान करेगा। ये बेशक इसके साथ बंद कली है, ये वाली चीज़ आपके लिए उतारनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपने उतारनी है, आपके फूल ज़बरदस्त खिलते रहेंगे। आप ये मैरीगोल्ड जो गेंदा है, ये आउटडोर प्लांट है, इसको आपने फुल टेम्परेचर की ज़रूरत लाजमन होती है, इसको फुल धूप पर लगाना है। उसके अलावा गोडी का मैंने बता दिया, गोडी आपने खुदाई जो करनी है इसकी, वो 8 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 10 दिन के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ अच्छी जो है वो चलती रहेगी। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसकी कटिंग करनी होगी तो जब ये पौधा 8 इंच की रेंज में चला जाता है, सील्डिंग होने के बाद इसकी रेंज जो है वो 8 इंच के करीब पहुंच चुकी है। इसकी तकरीबन आधी जो है 4 इंच आपने उतार लेनी है। वो ही कटिंग आप अगर लगाएंगे तो वो अगर उसको मटेरियल, ये वाला जो मटेरियल के अंदर तैयार हुआ है, वो ही मटेरियल देंगे तो इसके बराबर में वो फूल देना शुरू कर देगा। अगर आप ये तरीका नहीं करेंगे तो फिर जो है वो टाइम भी लगाएगा, उसका पूरा फूल भी नहीं खिलेगा। वो जो कुछ लोग होते हैं वो कटिंग के सीड तैयार करके रख लेते हैं कि ये अगले मौसम में लगाएंगे। कटिंग के सीड आपने नहीं उतारने, आपने इसके ओरिजिनल के सीड बनाने हैं। तो इंशाल्लाह ताला तो अजूब मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने तो माशाल्लाह अब अपना ही गार्डन बना लिया है। मैंने पिक्चरें उनकी देखी हैं। तो अजूब मिर्ज़ा साहब की जो बात है वो तो आपको पता है ना, एक ऑर्डर होता है उनका, तो ऑर्डर के मुताबिक हम चलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अजूब मिर्ज़ा साहब, आपके दिल में कोई भी बात होगी तो आप ज़रूर बताना जी, पूरी की जाएगी। ठीक है जी, अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे कह सकते हैं जी, ज़रूर आपको जो है ना वो गाइड करूँगा, जवाब दूँगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।